बिल या कानून तक सीमित नहीं है राजस्थान का भविष्य। इस बात को अगर गंभीरता से हम समझेंगे, जब एक सकारात्मक दिशा में हम लोग जा पाएंगे। सभापति महोदय, कोचिंग बिल, ये कोचिंग संस्थाएं राजस्थान में, दो तरह की कोचिंग राजस्थान में हो रही है। एक स्कूली शिक्षा में जो बच्चे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसके माध्यम से जो देश की प्रतिष्ठित संस्था है उनमें एडमिशन के लिए, जिसका कोटा एक अपने आप में केंद्र बना हुआ है, और दूसरी सरकारी नौकरी पाने के लिए जो परीक्षा प्रणाली हम सब लोगों ने मिलकर तय करे हुए है, उस परीक्षा प्रणाली में सफल होने के लिए कोचिंग संस्थाएं है वो। सभापति महोदय, ये कोचिंग संस्थाएं दोनों के संदर्भ में अगर कहीं भी गलत है तो हम सब लोग हैं। उन संस्थाओं में एडमिशन के संदर्भ में क्या इस तरह के परीक्षा पेपर हम लोग नहीं बना सकते हैं जो स्कूली शिक्षा के सिलेबस के आधार पर हो? हम लोग नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? आज ये सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है। क्या हम प्रदेश के साथ में, देश के साथ में, या कोचिंग संस्थाओं के साथ में? अगर इसका उत्तर ढूंढेंगे तो हम लोग सब उन कोचिंग संस्थाओं के साथ में नजर आते हैं। जो सरकारी नौकरी के संदर्भ के अंदर जो हमने व्यवस्था कर रखी है, परीक्षा प्रणाली हम लोगों ने जो बना रखी है, क्या वो परीक्षा प्रणाली उस विद्यालय और कॉलेज की तरफ हमारे विद्यार्थियों को लेकर जा रही है, या इन कोचिंग संस्थाओं के तरफ धकेल रही है? उसका उत्तर है, जो परीक्षा प्रणाली हम लोगों ने बना रखी है वो कोचिंग संस्थाओं के तरफ धकेल रहे हैं। क्या हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उस परीक्षा प्रणाली को ही हम लोग बदले? पर हम लोग सब मौन हैं, शांत हैं, और कई हद तक हम लोग उससे सहमति भी देते हैं। जो संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के विद्यार्थी नौकरियों के लिए परीक्षा दे रहे हैं, क्या वो संस्थाएं आरपीएससी जैसे निष्पक्ष है? क्या उसके अंदर जो नियुक्तियां की जा रही है उनके पैमाने क्या है? क्या जातीय तौर के ऊपर हम लोग देखकर उसमें सदस्य नियुक्त कर रहे हैं, या उस सदस्य की योग्यता और निष्पक्षता के तौर पर कर रहे हैं? सभापति महोदय, निष्पक्ष तौर पर इसका उत्तर ढूंढे। कोई भी सरकार हो, जो आरपीएससी के सदस्य की नियुक्ति का आधार हम किसी न किसी पक्षीय तौर पर करते हैं, उसके निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर नहीं करते। इस जाति का होना चाहिए, इस विचारधारा का होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, तेरा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इसका आकलन करे आरपीएससी के सदस्य के तौर के ऊपर, उसको जवाब मिल जाएगा कि हम लोगों की मंशा क्या है, हम लोगों की नीति क्या है। फिर जो पेपर ये व्यवस्था और ये संस्थाएं बना रही है, और उस पेपर के अंदर क्या खेल हो रहा है? हम लोग सब बहुत बातें करते हैं, पेपर लीक, पेपर लीक। उस पेपर लीक का मूल आधार ये दोनों है, परीक्षा प्रणाली और वो संस्थाएं। उसके तरफ हम लोग कभी भी बात नहीं करते, और उसको हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? ये सवाल उठता कि पेपर लीक होते हैं? हाँ, हो रहे हैं। परीक्षा प्रणाली गलत है? हाँ, परीक्षा प्रणाली गलत है। ये संस्था गलत है? हाँ, गलत है। जब इन तीनों सवालों का किसी से भी अगर हम लोग सवाल करें, उसका उत्तर यह है, तो उसका समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा? ये सदन ढूंढेगा या और कोई ढूंढेंगे? मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे ब्यूरोक्रेसी, पूरे की पूरी जिम्मेवारी हमने ब्यूरोक्रेसी को दे दी। सरकार के संदर्भ में भी ये बातें आ रही कि सरकार कौन चला रहा है?
कौन सी पारदर्शी ताकत से सरकार चला रही है? तो कई लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के मुख्य हैं, वो चला रहे हैं।